इस वीडियो में हम क्लास 6th की जो इंग्लिश की न्यू बुक आई है पूर्वी, उसकी ही यूनिट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में आपको फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है, यानी कि दोस्ती से रिलेटेड है ये पूरी यूनिट जो है। फिर इसमें आगे कहा है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब ऐसी दोस्ती जो कि हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी है, ये एक्टिविटीज़ आप खुद कर लेना। हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। लेट अस रीड, तो चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है गजारज द एलिफेंट लिव्ड in the best booth of the royal stables। तो जो गजारज था वो, बूथ का मतलब क्या होता है? बूथ का मतलब होता है यहाँ पे दे रखा है ना रेक्टेंगुलर स्पेस, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में खाली पड़ी हुई जो जगह होती है उसको बोलते हैं बूथ। ठीक है, और स्टेबल्स का मतलब होता है अस्तबल, यानी कि जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है या एनिमल्स रहते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेबल्स। ठीक है, तो गजारज जो था वो क्या था? एक हाथी था, और वो कहाँ रहता था? रॉयल, रॉयल यानी शाही, शाही अस्तबल में सबसे बेस्ट बूथ में वो रहता था। द किंग वाज फॉन्ड ऑफ गजारज, जो किंग था वो गजारज का शौकीन था। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। ठीक है, एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, और उसने ऑर्डर किया यानी कि आदेश दिया कि जो एलिफेंट है उसका अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ, इसके अलावा रॉयल comforts, Gazaraj was sad because he had no friends। इन स्पाइट ऑफ इसके अतिरिक्त भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उस जो गजारज था उसको शाही सुख सुविधा तो मिलती थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर was the only one he ever interacted with। ठीक है, और जो उससे कौन मिलता था? सिर्फ जो महावत था, जो कि उसका क्या था? ट्रेनर था। एलिफेंट का क्या था? वो ट्रेनर था, वो ही उससे मिलता था। ठीक है, वही उससे क्या करता था? बात करता था। इंटरेक्ट विद का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। ठीक है, इंटरेक्ट विद, यहाँ पे आपको वर्ड भी दे रखा है, इसका मीनिंग भी बताया हुआ है कि इसका क्या मतलब है, कम्युनिकेटेड विद। ठीक है, द महावत वाज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजारज फूड। महावत जो था वो एक बहुत ही दयालु आदमी था। ठीक है, दयालु व्यक्ति था जो कि क्या करता था? गजारज को खाना दिया करता था। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और वो उसको नहला के भी लाया करता था डेली पॉन्ड में। ठीक है, ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो एक अच्छा केयर टेकर था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वो उसका दोस्त नहीं था। वो केयर टेकर मतलब उसका ध्यान अच्छे से रखता था, लेकिन वो उसका दोस्त नहीं था। फिर आगे बोला है आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद थॉट गजारज। तो गजारज सोचता है कि मेरी इच्छा है कि मेरा एक दोस्त होता, मैं उसके साथ खेल सकता। ठीक है, वन लेट इवनिंग, एक दिन मतलब एक शाम, एक देर शाम क्या होता है? अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। तो एक जो डॉगी है, स्ट्रेड यानी इसका मतलब होता है केम बाय मिस्टेक, गलती से आ जाना। ठीक है,
तो एक दिन क्या होता है, देर शाम को एक डॉग जो है वो उस स्टेबल यानी अस्तबल में गलती से घुस जाता है। तो गजारज could see that the visitor was tired and hungry। तो गजारज जो था वो ये देखता है, और वो देखता है कि जो विजिटर है, जो मतलब उसके स्टेबल में आया है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, टायर्ड है यानी थका हुआ है और हंगरी है। ही पुश्ड, फिर वो क्या करता है, ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। तो वो जो खाना चबा रहा होता है, मंचिंग यानी च्युइंग यानी चबाना, ठीक है, तो जो वो खाना चबा रहा होता है वो क्या करता है, उस फूड को किसके आगे कर देता है, डॉग के आगे कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, वैग्ड का मतलब होता है हिलाना, ठीक है। तो जो विजिटर था, जो डॉग था, वो क्या करता है, अपनी पूंछ हिलाता है। लुक्ड अप at the elephant to convey his thanks। कन्वे का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बात करना या बोलना। तो वो क्या करता है, डॉग एलिफेंट की ओर देखता है ऊपर और उसको बोलता है थैंक्स, एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और फिर उसके सामने पूरी अटेंशन के साथ जो खाना है वो खा लेता है। As soon as he finished eating, he fell asleep। और जल्दी जल्दी खाकर फिर उसको क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। The next morning, the महावत found the stray dog in the stable। तो जो अगली सुबह क्या होता है, महावत आता है और महावत देखता है कि उस स्टेबल में कौन घुस गया है, डॉग, है ना, गलती से कौन घुस गया था, डॉग। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, वह डॉग को कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजारज सीम्ड टू बी लाइक द कंपनी, ठीक है। तो वो ये देखता है कि जो गजारज है उसको उसका साथ जो है अच्छा लग रहा है, डॉग के साथ उसको अच्छा लग रहा है, किसको, गजारज को, ठीक है, जो एलिफेंट है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। तो जो महावत है वो क्या करता है, कुछ क्रम्स यानी कि फूड के जो पीसीज होते हैं उसको बोलते हैं क्रम्स, ठीक है। तो वो कुछ पीसीज किसके सामने डाल देता है, डॉग के सामने डाल देता है। which the animal accepted wagging his tail। जिसको एनिमल क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपनी पूंछ हिलाते हुए। When the elephant went out for a bath, जब एलिफेंट नहाने के लिए गया, the dog accompanied his friend। तो जो डॉग था वो भी उसके साथ चल दिया, ठीक है। accompanied का मतलब होता है साथ। प्लंजिंग इनटू द वाटर, प्लंजिंग का मतलब जंपिंग, ठीक है, जंप करना। प्लंजिंग इनटू द वाटर, एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। तो जो एलिफेंट था वो क्या करता है, जंप करता है पानी में और अपनी जो बड़ी सी जो ट्रंक है उसमें पानी भरता है और अपने ऊपर पानी की जो बौछार है उसको डालता है। एज द डॉग वॉच्ड, ये सब कौन देख रहा था, डॉग देख रहा था। द एलिफेंट टुक ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुल स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, ठीक है। फिर जो एलिफेंट है वो क्या करता है, दोबारा से अपनी ट्रंक को फुल कर लेता है पानी से और जो उसका दोस्त है ना, उसके ऊपर पानी की बूंदे, पानी की जो बौछार है वो डाल देता है, ठीक है, खेल में। द डॉग yelped for he hated taking shower।
ठीक है। जो डॉग है वो क्या करता है, येल्प्ड मतलब क्राइड, ठीक है। तो वो चिल्लाता है, ही हेटेड टेकिंग शावर। क्यों चिल्लाता है वो, क्योंकि उसको जो शावर है वो पसंद नहीं था। द महावत लाफ्ड, और ये सब देख के जो महावत है वो क्या कर रहा होता है, हंस रहा होता है, ठीक है। देखो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये गजारज है, ये अपनी ट्रंक फुल करके फिर ये अपने दोस्त इस डॉगी पे पानी फेंकता है और फिर ये चिल्लाता है, और क्योंकि इसको जो है शावर पसंद नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। फिर आगे इसमें क्या बोला है, ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक। तो जब वो घर जा रहे होते हैं तो जो एलिफेंट है वो क्या करता है, डॉग को उठाता है अपनी ट्रंक से एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और फिर उसको कहाँ पे बिठा लेता है, अपनी बैक पे यानी अपनी पीठ पे, ठीक है। द डॉग वॉज डिलाइटेड मतलब हैप्पी टू गेट अ राइड। तो जो डॉग है वो एलिफेंट की राइड पाकर क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अ फार्मर पासिंग बाय सा द डॉग बंटी। तो एक फार्मर जो वहाँ से गुजर रहा था वो डॉग को देखता है और कहता है बंटी, ही येल्ड, यानी कि वो चिल्लाता है बंटी, इस तरह से, ठीक है। द डॉग रन टू हिम, और जो डॉग है वो रन करके उसके पास जाता है। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महावत दैट he was looking for his dog ever since he disappeared from his home। तो फिर वो महावत को बताता है कि वो पहले तो वो डॉग को क्या करता है, हग कर लेता है, गले लगा लेता है, ठीक है। फिर वो महावत को बताता है कि वो डॉग को तब से ढूंढ रहा है जब से वो घर से गायब हुआ है। He was glad he found him now। वो बहुत खुश हो जाता है कि उसने उसको ढूंढ लिया, ठीक है। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग, और जो महावत है वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता उस डॉग को ले जाने में अपने घर, ठीक है। जब फार्मर उस डॉग को अपने घर ले जा रहा था तो महावत जो है वो उसको कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग एंड डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। और जो फार्मर है, द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग, जो फार्मर है वो क्या करता है, गले में डॉग के गले में पट्टा डाल देता है, ठीक है, और कहता है कम बंटी लेट्स गो होम, चलो बंटी घर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही, और सेकंड पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।